नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डॉज पे। ट्रिकी डॉज योर एजुकेशनल पॉट्स। हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं आई होप आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आज हम जानते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि डायनामिक विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है आपका, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और ये क्या आपका डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर से मीटर कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी। तो हम जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड के बारे में जानते हैं। आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होगा, हैविंग नो विस्कोसिटी, दैट मीन्स टाउ स्ट्रेस इज इक्वल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आइडियल फ्लूइड। चलिए हम और ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। रियल फ्लूइड हो गया, इसमें विस्कोसिटी होती है। न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसका जो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी का लॉ क्या कहता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट मीन्स उसमें भी क्या होगा आपका, शियर स्ट्रेस डज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडियल फ्लूइड। क्लियर है ये। थर्ड क्वेश्चन अपना, फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी सी एंड बल्क मॉडुलस के ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, हम क्या जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। फिर ऑप्शंस में हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू शियर इज कॉल्ड। ठीक है, तो हमने जब विस्कोसिटी चैप्टर का स्टडी किया था तो हमने देखा था कि ये जो डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है, विस्कोसिटी की। ये विस्कोसिटी डेफिनेशन वन लाइन में क्या होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो और रेजिस्टेंस टू शियर। जब दो फ्लूइड के लेयर जब फ्लो करती है तो वो एक दूसरे पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उससे क्या होगा, उसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी। क्लियर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विस्कोसिटी। आइए हम बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। कोहेजन क्या होता है भाई, कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मीडियम। किसी सेम फ्लूइड के दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोहेजन। और वहीं मैं बात करूँ एडिशन की, तो एडिशन क्या होता है, एक ऐसा फोर्स है जो दो डिफरेंट सरफेस के पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन आपको हो गया, किसी फ्री सरफेस पे जो टेंसाइल फोर्स लगता है उसको अपन कहते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा विस्कोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएज इज द यूनिट ऑफ। तो हम जानते हैं कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसकी जो सीरीज यूनिट होती है, क्या होती है सीरीज यूनिट उसकी, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी को हम क्या नाम देते हैं, पोएज। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर, एक रिमेंबर एक तो ये फॉर्मूला इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आंसर क्या होगा आपका, डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ से बाकी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, जानते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में मास डेंसिटी क्या होती है आपको जानते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है आपका, ये होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। क्लियर है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, डायनामिक विस्कोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर राइज होगा लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम जानते हैं कि जो लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो मेनली ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है उसकी वजह से होती है। तो जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो पार्टिकल्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है
ठीक है, उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है, टूटने लगती है। जो कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज होने लगता है और उनकी जो विस्कोसिटी है वो कंटिन्यू डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए फ्लूइड विच हैज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो स्टेटमेंट है शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यह आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट आपका आइडियल फ्लूइड, इसमें हम जानते हैं कि इसमें जो शियर स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है, 0, हैविंग नो विस्कोसिटी, क्या आपका न्यू का। सेकंड आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम जानते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड आपका रियल फ्लूइड, इस केस में टाउ डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट ये जो स्टेटमेंट है ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ आपका आ गया आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनको फ्लो होने के लिए एक इनिशियल यील्ड स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, और उस इनिशियल यील्ड स्ट्रेस जनरेट होने के बाद में वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था जब टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा था हमने, कुछ इस तरह से ग्राफ देखा होगा, ये आपका टाउ वाई। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ के बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता आपका न्यूटोनियन फ्लूइड तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस का बारे में स्टडी किया था तो हम देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ से हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमने देखा था कि जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है वो किसकी इक्वल होता है, प्रेशर के। और जो आइसोथर्मल जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रेशर। क्लियर है, बल्क मॉडुलस के इक्वल टू प्रेशर। क्लियर है यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका, विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मेजर टू बी 0.0034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। तो यहाँ से अपने पास में डायनामिक विस्कोसिटी कितना गिवन है, 0.034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, बट हमारे पास में डेंसिटी नहीं है। तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम फ्लूइड की डेंसिटी निकाल सकते हैं, G इंटू रो डब्लू। जी की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है, 1.3 इंटू 1000, तो ये आपके पास क्या आ गया 1300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपने पास क्या आएगा, 0.034 अपॉन 1300। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.6 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ से। सो यहाँ ऑप्शंस में 6 है। क्लियर होगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। ठीक है, हम गैस के केस में जानते हैं कि जो गैस के केस में जो विस्कोसिटी होती है वो मेनली ड्यू टू द मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हम जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं उस केस में क्या होता है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच में कोलिजन है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है और वो मोलिकुलर मोमेंटम का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे उनमें कोलिजन बढ़ेगा तो उनमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कंटिन्यू क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज होगा। उस केस में क्या होगा, जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो भी कंटिन्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, तो वी कैन से डायनामिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो गैसेस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और लिक्विड के केस में जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। क्लियर है। तो यहाँ से अपने यहाँ पे टॉप इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी के पिछले कुछ सालों में। आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।